जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से पैन एग्जाम के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने प्रहार बैच के अंतर्गत जीडी के लिए अभी मैथ का सीरीज लेके आए हुए हैं और एक वादा क्या है, वर्दी धारण वर्ष 2023। तो इसको ध्यान में रखते हुए कार्य को कंटिन्यू करना है और अभी मैथ के सीरीज को एंजॉय करना है। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है। 2800 मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर 25% और 42% की दो क्रमिक छूट दी जाती है। तो अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात करना है हम लोग को। अब देखिए 2800 है, उसमें 25% और 42% की दो छूट दी गई है। तो 2800 कोई वस्तु है। अब 25% का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। तो 25% का क्या होगा, देखिए सीखिए। 25% का हम लोग का होगा 1/4 होगा। 25/100 मतलब 1/4। कम करना है, तो कम करना है तो हम लोग क्या करेंगे, नीचा में से ऊपर वाला घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा 42%। तब 42% कम करेंगे। 42% अगर कम कर लेंगे, कम करने के बाद क्या हो जाएगा 58% हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 58/100। अब देखिए यहाँ पर इसको गुना कर देते हैं 3/4 से और फिर 58/100 से। अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 00 से 00 कट जाएगा, 4 से 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी हमारा आएगा 3 का मल्टीपल आएगा। तो 3 का मल्टीपल के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं कि संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ पर चेक करते हैं 1 2 3 2 5, ये नहीं कट रहा, इसका मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 3 2 5 8 13, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं होगा। ये क्या होगा 2 1 3 1 4 8 4 12, तो ये हो सकता है। फिर इसको चेक करिए 3 1 4, ये नहीं होगा हमका, ये हो जाएगा। हम लोग का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनाना ही नहीं कि इसको गुना कर रहे हैं, बार बार गुना कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। अब देखिए क्या कर रहा है, एक दुकानदार 600 संतरे और 400 केले खरीदा, उसमें से क्या है कुछ खराब है। तो 30% संतरे खराब है और 18% केले सड़े हुए हैं। तब क्या करें, अच्छे फल निकालना है। तो 600 में से अगर 30% खराब है, इसका मतलब कितना परसेंट सही है। तो 70% क्या है हम लोग का सही है। तो 70% अगर निकालना होगा तो 00 कट जाता है परसेंटेज से। तो इसको हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 420 हो गया। फिर हम लोग देखते हैं 400 में हम लोग का 18% सड़ा हुआ है, तो बचा हुआ कितना है 82%। तो 82% इससे गुना कर दीजिए। परसेंटेज अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 00 कट जाएगा। 4 दूना के 8, 4 8 32। अब हम लोग जोड़ते हैं इसको तो कितना हो जाएगा 7 4 8। टोटल कितना हम लोग का फल है 600 और 400, कितना 1000। परसेंटेज में हम लोग को निकालना है, तो 100 से यहाँ पर गुना कर दीजिए। 00 से 00 गया, अब 1 0 यहाँ पर है तो 74.8। 74.8 कहाँ हम लोग का आंसर है, डी नंबर में है। एकदम इजी ये सब सवाल है। अब आगे देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन क्या है, 4 5 और 6 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचता है, 3 बचता है। लेकिन वो संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए और 500 से छोटी होनी चाहिए। तब देखिए 4 5 6 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। 4 5 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 5 6 का हो जाएगा हम लोग का। देखिए यहाँ पर देखिए 2 के पावर 2 होगा, मैक्सिमम पावर लेना है। फिर 5 है तो 5 ले लेंगे, फिर 3 है तो 3 ले लेंगे। 20 या 60। अब देखिए 60 का गुणज होना चाहिए जो 500 से छोटा होना चाहिए। तो 60 का गुणज 500 से छोटा कौन हो जाएगा, 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 गुने अगर 8 करते हैं तो 480 हो जाएगा। अगर हम 9 करेंगे तो 540 हो जाएगा। 6 9 54, 540 तब नहीं होगा 480। तो 480 क्या हो रहा है, 4 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। अब कह रहा है शेषफल 3 देना चाहिए, तो इसमें अपने मन से 3 जोड़ देना है। तो 483 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसा ही करना है। अब देखिए 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 46 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। जब कभी भी औसत का क्वेश्चन रहेगा और
कोई भी सीरीज दिया हुआ है, जैसे विषम संख्याओं का सीरीज है या सम संख्याओं का सीरीज है या प्राकृत संख्याओं का सीरीज है, तो उसका औसत क्या होता है? पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 औसत होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी और बड़ी संख्याओं का औसत ही दिया गया सीरीज का औसत होगा। तो हम लोग का दिया हुआ कितना 46 है। हम डेफिनेशन क्या बताएं कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्याओं का औसत ही औसत होता है। तो हम लोग का आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, इसमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहा है? 3 संख्याओं का औसत 180 है, तो संख्याओं का योग क्या होगा भैया? देखिए अगर औसत 180 है तो संख्याओं का योग, जितना संख्याओं का औसत कुछ दिया होगा नंबर ऑफ टर्म से उसमें गुना कर देंगे, तो योग कितना हो जाएगा हम लोग का? देखिए योग हम लोग का हो जाएगा संख्याओं का योग 180 गुने 3, क्या है कि संख्या 3 है, तो हम लोग का हो गया 540 हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से, अब देखिए तीसरी संख्या यहाँ पर मान लीजिए पहली संख्या मान लीजिए, कह रहा है तीसरी संख्या पहली संख्या के 1/3 से 10 अधिक है, तो इसको मान लीजिए 3x, तो क्या हो जाएगा 1/3, इसका 1/3 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, से 10 अधिक तो 10 जोड़ दीजिए। अब क्या करा है? फिर क्या करा है? तीसरी ही संख्या दूसरी से 5 कम है, दूसरी से 5 कम है, इसका मतलब दूसरी क्या होगा? इससे 5 ज्यादा होगा, तो क्या हो जाएगा x + 15। अब तीनों का योग 540 दिया हुआ है, यहाँ पर तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 और 3 4 और 1 5, तो हम लोग का हो जाएगा 5x + 25 बराबर हम लोग कितना दिया हुआ है? 540 दिया हुआ है, तो 5x कितना हो जाएगा हम लोग का? देखिए 5x हम लोग का हो जाएगा 540 में से हम लोग 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 515 हो जाएगा, 515 हो गया। x का वैल्यू कितना हम लोग का हो गया? 103, 103 हो गया। हम लोग को निकालना है कितना? तीसरी संख्या, तो 103 103 + 10, 103 + 10 कितना होगा? 113 होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या है? नाव धारा के जब कभी सवाल रहेगा तो आपसे पूछेगा तो नाव के चाल पूछेगा या धारा के चाल पूछेगा। जब देखिए जब नाव धारा के दिशा में एक बार दिया हुआ है और एक बार धारा के विपरीत दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालने का एक ट्रिक क्या है? जब कभी भी निकालना रहेगा नाव के चाल, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। देखिए नाव का चाल हम लोग को निकालना रहेगा, नाव का चाल बस ऐसे लिखना है, योग बटे 2 लिखना है। हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना है? धारा के चाल, धारा के चाल, तो अंतर बटे 2, अंतर बटे 2, बस इतना ही लिखना है। अंतर हम लोग का कितना है? 9 और 7 के बीच अंतर कितना है? 2 का अंतर है, तो 2/2 मतलब 1 हो गया। 1 कहाँ है? यहाँ है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मतलब ये नहीं कॉपी किताब छोड़ के भाग जाइए, आगे बढ़िए मतलब कि अगला क्वेश्चन में आइए। अब अगला क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन है, क्या है? 3 वर्षों का क्या दिया हुआ है? मिश्रधन दिया है, फिर 5 वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ है, 3 वर्ष का फिर 5 वर्ष का। तो क्या कर रहा है? उसी धनराशि पर 6% के दर से 8 वर्षों में साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? ठीक है भैया, हम लोग का दिया हुआ है 3, पहले हम लोग को ज्यादा वाला लिखेंगे, तो 5 वर्षों का कितना है? 4200, 42,000 है, 4200 नहीं। फिर 3 वर्षों का हम लोग को कितना दिया हुआ है? 37,200। यहाँ से हम लोग का 2 वर्ष का निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग का 2 वर्ष का निकल जाएगा। ब्याज कितना है? देखिए यहाँ पर डबल 0 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4800 हम लोग का हो गया 2 वर्षों का। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। तो 3 वर्षों का कितना हो जाएगा? 7200 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 वर्षों का मिश्रधन दिया हुआ है 37,200 दिया हुआ है, उसमें से हम लोग 3 वर्ष का अगर ब्याज घटा देंगे तो हम लोग का मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला में क्या कर लेते हैं हम लोग? मूलधन निकाल लेते हैं। तो 37,200 में से अगर 7,200 घटाएंगे तो 30,000 हम लोग का मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन क्या हो जाएगा? 30,000, 30,000 हम लोग का मूलधन हो गया।
अब 6% के दर से 8 वर्षों में, तो इस पर हम लोग लगा देंगे कितना, 48%। कितना, 48%। परसेंट से कितना जीरो खत्म होता है, दो जीरो, तो यहाँ पर 2 जीरो खत्म। 48 में 3 से गुना करेंगे तो 144 आएगा। 144 और डबल जीरो, 144 डबल जीरो कहाँ है, यहाँ पर है। कोई, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 8% और 28% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तीसरी संख्या 100 है, 1 और 2, दोनों, एक है 8% अधिक और एक क्या है 28% अधिक, तो एक क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा 128 हो जाएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। अब 27 वाला कौन है, तो हम लोग डायरेक्ट मार सकते हैं अगर समय नहीं है तब, अगर नहीं थोड़ा समय है तो देखिए 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो 27 रेशियो 32, तो 27 रेशियो 32 बी नंबर में है। तो ऐसे भी बनाना है, एक्स वाई एक साथ मिलकर 10 दिन में, वाई जेड 12 दिन में और जेड एक्स 15 दिन में। बहुत थोड़ा एक बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है, एक्स वाई कितना दिन में, 10 दिन में, वाई जेड और जेड एक्स। एक्स वाई कितना दिन में, 10 दिन में, वाई जेड 12 दिन में और जेड एक्स 15 दिन में। यहाँ पर हम लोग का एलसीएम ही टोटल वर्क होता है, तो हम लोग का एलसीएम कितना है, 60 है। यहाँ पर देखिए 10 छः का 6 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया और हम लोग का यहाँ पर 4 हो गया। अब देखिए टोटल हम लोग का एफिशिएंसी 15 हो गया। क्या हो गया, 15 हो गया। हम लोग का टोटल एफिशिएंसी 15 हो गया। कितना का, 2x y और प्लस जेड का इफिशियंसी 15 होगा, तो सिर्फ एक्स वाई जेड का इफिशियंसी कितना होगा, कमेगा ना भैया मेरे। एक्स वाई जेड का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा, होगा आराम से 7.5। कह रहा है एक्स उस कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक्स का इफिशियंसी हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर। तो वाई जेड का इफिशियंसी कितना है, वाई जेड का इफिशियंसी यहाँ पर 5 है, तो 7.5 में से अगर 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। तो यहाँ पर एक्स का इफिशियंसी आ गया। अब कह रहा है एक्स उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो टोटल कार्य 60 है बटे एक्स का इफिशियंसी 2.5। अब थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना है कि अगर 5 से भाग देते तो कितना होता, 12 होता। 5 से भाग देते तो 12 होता, लेकिन 5 के आधा से भाग दे रहे हैं तो क्या होगा, 24 हो जाएगा। बस यही सब दिमाग लगाना है, कैलकुलेशन यही सीखना है। तो यहाँ पर हम लोग का आंसर आ जाएगा 24। 24 ये हो गया। यही तरीका अपनाना है ताकि आपको जल्दी से सवाल बनेगा। दो संख्याओं का योगफल 342 है, उसका महत्तम समावर्तक 19 है, तो ऐसी संख्याओं में कितने युग्म बनाए जा सकते हैं। देखिए जब कभी भी एचसीएफ दिया रहे तो संख्या क्या होता है, एक संख्या को 19 मान लीजिए और दूसरा को 19 मान लीजिए, ठीक है। अब कह रहा है योग, योग 19 प्लस बी 342। अब अगर ए बी को काटेंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 18 मरतबे कट जाएगा। अब देखिए ए बी क्या है ना, इसको अरेंज करेंगे कि 18 योग आ जाए, तो देखिए ए को लिख सकते हैं 1, तो ये हो जाएगा 17। फिर इसको लिखेंगे अगर 2 तो ये हो जाएगा कितना, 16। फिर अगर 3 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। 4 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। 6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 7 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। आगे यहाँ पर स्पेस नहीं तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 9 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। फिर यहाँ पर अगर 11 लिखते हैं तो फिर 7, फिर वही रिपीट कर रहा है, तो इसको हटाइए, इसको हटाइए, यहाँ पर रिपीट कर गया ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, हम लोग कैसे चुनाव करना है। जो भी एचसीएफ जिसका भी 1 रहेगा वही वैलिड होगा, जिसका एचसीएफ अगर 1 नहीं रहेगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 आ जाएगा, ये 31 हो गया।
यहाँ पर 3 आ गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 6 आ गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 2 आ गया, ये भी कट गया, यहाँ पर 9 आ गया, ये भी कट गया। तो हम लोग का कितना है 1 2 और 3, हम लोग का आंसर 3 हो गया। क्या हो गया 3 हो गया। तो एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर था एचसीएफ से। अब अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पी 1/3 भाग को 6 दिन में करता है, तो पी कितना दिन में करेगा डायरेक्ट लिखना है हम लोग को। 1/3 काम को 6 दिन में करता है, तो 6 में क्या करेंगे सीधे 3/1 से गुना कर देंगे। 6 में 3/1 से गुना कर देंगे, बताए थे ना, उल्टा कर देना है। जो भी दो लोग सीरीज को देख रहे हैं उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर होता होगा। तो 18 हो गया। अब फिर क्या होगा, क्यू 1/4, 1/4 कार्य को 9 दिन में करता है, तो 9 सीधे उल्टा देना है, 4/1 तो 36 दिन। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग टोटल वर्क, तो 36 हो गया टोटल वर्क, 18 दूना 36, 36 से कम 36। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका इफिशियंसी पी का इफिशियंसी 2 हो गया और क्यू का इफिशियंसी 1 हो गया, मतलब टोटल इफिशियंसी 3 हो गया। 210 का अग्रिम भुगतान किया गया है, मतलब जो कार्य किया उसके लिए 210 यहाँ पर खर्च किया गया है। तो क्यू को कितना मिलेगा, टोटल कितना यहाँ पर 3 इफिशियंसी के अनुसार रुपया बढ़ता है। जितना आपको क्षमता होगा उतना ही ना काम करिएगा, उसी के अकॉर्डिंग ना आपको रुपया मिलेगा। तो जितना आप क्षमता लगाइएगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका वर्दी धारण होगा। तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, 3 इफिशियंसी है टोटल, तो 210/3। यहाँ पर पूछ रहा है क्यू का, तो क्यू का इफिशियंसी 1 हो गया, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 70। 70 कहाँ भैया मेरे, 70 यहाँ पर है। अब आगे देखना है इसको। 12,100 को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है। 3 क्रमशः का है, 3 और 4 वर्ष के लिए 6% की वार्षिक धन ब्याज पर निवेश किया जाता है, तो बराबर मिश्रधन प्राप्त होता है। मिश्रधन क्या होगा, बराबर जब प्राप्त होगा या ब्याज जब बराबर प्राप्त होगा, तो हम लोग लिखना सिखा रहे हैं। देखिए एक राशि x है और एक राशि y है। क्या है, एक राशि x है और एक राशि y है। तो यहाँ पर क्या होगा, उल्टा हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 3 छक 18 हो जाएगा, फिर 4 छक 24 हो जाएगा। तो 18 वाला बाद में और 24 वाला पहले। लेकिन मिश्रधन कह रहा है, तो अगर 100% कोई वस्तु है तो क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा क्या, एगो 124, एगो क्या हो जाएगा 118 हो जाएगा। तो हम लोग का हो गया 124 यहाँ पर और 118 यहाँ पर हो गया मिश्रधन। तो दोनों भाइयों के बीच का अंतर क्या है, अंतर हाँ, अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर पहले देखिए 62 हो गया, हम लोग का इतना हो गया 59 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दोनों भाइयों के बीच के अंतर का 75% क्या होगा। तो ये टोटल अमाउंट हम लोग का कितना दिया हुआ है 12,100, लेकिन हम लोग का रेशियो में कितना है 62 और 59। अगर इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 11 1 12 121 हो जाएगा। रेशियो में क्या हो जाएगा 121। हम लोग को दिया है 12,100, रेशियो में 121। हम लोग को निकालना है कितना, इसका अंतर। अंतर यहाँ पर कितना है भैया 62 और 59, तो 3 का अंतर है। और इसका 75%, तो 75% मतलब 75/100, या डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 हो गया, 25 दिया 75 और 25 चौका 100। अब देखिए यहाँ पर फिर 4 से 25 बार में, तो क्या हो जाएगा हम लोग का 25 नमा 225। तो ये सब 25 का पहाड़ा भी याद रहना चाहिए, कम से कम 30 तक पहाड़ा याद रहना चाहिए, तभी समय आपका बच पाएगा, क्योंकि हम लोग को इस बार कम समय दिया गया है। अब क्या दिया है, बीमा दिया गया है, एक आयताकार स्लैब से क्या बनाया गया है, घनाभ बनाया गया है, और इसको क्या फिर मेल्ट करके घन बना दिया गया है। तो जब कभी भी ऐसा बनाया जाएगा तो घन का भुजा का लंबाई निकालना पड़ेगा, क्या होगा। तो जब कभी भी ऐसा रहे तो घन के भुजा को ए मानते हुए हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर
करनी में 3 डाल देना है और इसको अंदर में डाल दीजिए, इसके बीमा को अंदर में डाल देना है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं 4 गुने 4, इसको लिख सकते हैं 4 गुने 3, 9 को लिख सकते हैं 3 गुने 3। अब यहाँ पर 3 है, इसका मतलब क्या है कि पेयर 3-3 को का बनाना है, तो यहाँ पर पेयर बनाइए, फिर यहाँ पर पेयर बनाइए। तो यहाँ पर निकल गया एगो 4 निकलेगा, फिर एगो 3 निकलेगा, तो हम लोग का हो गया 12 सेंटीमीटर हम लोग का भुजा हो गया। कह रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में निकालना है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, क्या होगा 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हम लोग का हो जाएगा 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने ए स्क्वायर, तो 6 गुने 12 गुने 12। अब देखिए थोड़ा दिमाग और चलाना है, बोले ना 20 तक क्यूब याद रहना चाहिए। अगर यहाँ पर 12 होता तो 12 के क्यूब हो जाता, तो 12 का क्यूब कितना होता है 1728, लेकिन 2 कम है, मतलब अगर 2 से यहाँ पर देखिए 2 कम है, 2 का गुणज कम है, इसका मतलब हम देखिए 1728 तो डायरेक्ट लिख देते हैं, लेकिन 2 यहाँ पर ऊपर में गुना रहता तब 1728 लिखते। तो हम लोग अपने मन से दिमाग में मान लिए कि 2 का गुना और लगा दिए ऊपर में, तो 1728 आता, तो 2 से यहाँ पर भाग दीजिए, तो हम लोग कितना आ जाएगा 1728 का आधा कितना हो जाएगा, तो 864 हो जाएगा आधा। अब 1700 का आधा करना है, तो इसी तरह दिमाग आपको चलाना है गणित में, तभी जाके होगा। 1700 का आधा कितना होता है, 1600 का आधा होगा 800, तो 1700 का आधा होगा कितना 850 होगा। और फिर 24 का आधा 28 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो दिमाग ऐसे चलाइए जैसे गोली निकलता है बंदूक से, वैसे दिमाग से भी कैलकुलेशन निकलना चाहिए। यही मकसद है इस बैच का, ताकि आपको कम समय में सिलेक्शन हो सके। पढ़ा तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन बना भी रहे बहुत लोग हैं, लेकिन कम समय में जो भी अटैक करेगा वही जीत जाएगा। तो इसलिए क्या है, इस बैच का भी नाम प्रहार दिया गया है, मतलब अटैक। तो अटैक करना है कम समय में कैलकुलेशन से ही। तो 864 हो गया हम लोग का आंसर। अब अगले क्वेश्चन में क्या है भैया, अब अटैक इस पर भी किया जा सकता है आसानी से। देखिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे नहीं, क्या है सर नहीं बनाने का मन है, नहीं बनाने का मन तो है कर, लेकिन गोली की तरह कैलकुलेशन करने का मन है। देखिए धनराशि यहाँ दिया हुआ है, ऐसे हम बता रहे हैं कि धनराशि अगर दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि पूर्व की दोगुनी ब्याज दर पर, हम लोग को मान लेते हैं कि पहले आर है ब्याज, दोगुना तो 2 से गुना कर दीजिए। अब कह रहा है वर्ष, यहाँ पर देखिए कितना है 4×5 = 22/5, 22/5 दिया हुआ है, तो हम लोग का कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 11 का मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है ना, तो इसका मतलब 11 का मल्टीपल यहाँ पर होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल क्या होता है, अल्टरनेट के घटाव पर होता है, 0 आया 11 का मल्टीपल, तो 7 2 9 और 6 5 11, तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब 11 का मल्टीपल ये नहीं है। देखिए 8 4 12 और 2 5 7, तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब देखिए 5 1 6 और 6 2 8 और ई 8, 8 में से 8 जाएगा 0 हो गया, तो 11 से क्या हो रहा है भाग लग रहा है, इसका मतलब हम लोग का आंसर यही होगा। आगे चेक कर लेते हैं, जब कभी भी हम लोग अगर चेक करेंगे ऑप्शन से, तो देखिए 9 7 16 8 6 14, तो यहाँ पर भी 2 का अंतर है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो हम लोग का आंसर डायरेक्ट हो गया ये। तो जरूरी नहीं है कि पूरा सवाल को ही बनाया जाए, ट्रिक को भी लगाना है तभी बनाना है। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर क्या कर रहा है, 4 के चाल से चलता है, फिर वापस आता है 2 के चाल से। तो कह रहा है कि घर और कार्यालय के बीच की दूरी, जब कभी भी ऐसा रहे तो पहले औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल हम लोग का कितना आता है, औसत चाल क्या होगा 2xy बाई x + y। अब यहाँ पर ये क्यों लगा है, क्योंकि घर से ऑफिस जा रहा है, फिर ऑफिस से घर आया, मतलब समान दूरी रहेगा तभी फॉर्मूला लगाएंगे। तो 2 4 गुना 2/4 2 6 हो जाएगा। ये हम लोग का औसत चाल आ गया, औसत चाल हो गया 16/6 हो गया। अब कह रहा है 6 घंटा लगाया है, तो चाल गुने समय क्या हो जाता है हम लोग का दूरी होता है ना, तो दूरी निकालते हैं।
16/6 × 6, इसका मतलब हम लोग का 16 किलोमीटर दूरी हो गया। तो ये 16 किलोमीटर दूरी कब हुआ? जब घर से ऑफिस गए या फिर ऑफिस से घर आए तब 16 किलोमीटर दूरी हुआ। मतलब दोनों बार 2 बार काउंट हो गया एक ही दूरी। हम लोग क्या पूछ रहा है? घर और कार्यालय के बीच की दूरी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर? 8 हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा कि कुल कितना दूरी तय किया तब 16 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखना है, छोटी छोटी बात पर ध्यान रखना, तभी जाके क्वेश्चन आपसे सही सही बन पाएगा। बनाते तो क्वेश्चन सब है लेकिन सही भी नहीं बनाते, ये भी ध्यान रखना है। 20 रुपया में 12 के दर से, मतलब 12 गो चीज, 12 गो कैंडी खरीदा है 20 रुपया में, और 6 के दर से 12 रुपया में 6 गो कैंडी बेच दिया है 12 रुपया में। देखिए यहाँ पर 12 गो कैंडी का दाम है 20 रुपया। अब 6 गो फिर बेचा है 12 रुपया में। अगर 12 को बेचता तो कितना रुपया में बेचता? 24 रुपया में बेचता। अब देखिए कितना का लाभ हो रहा है? 4 का लाभ हो रहा है। कितना पर? 20 पर। तो 4/20 × 100, 20 पंचे 100, 5 चौका 20, 20% हम लोग का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बस अब अगले क्वेश्चन पर सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है? थोड़ा ध्यान से बनाना है, बस देखना है कि ऑफ कहीं नजर ना आ जाए बस। तो ऑफ से क्या है? प्यार कर लेना है कि ऑफ अगर नजर आए तो उससे पहले मुलाकात कर लेना है। तो क्या है? 6 ऑफ 2, तो 6 दूना के 12 सीधे बना देना है। तो यहाँ पर लिखिए 5/12 लिखिए, प्लस यहाँ पर देखिए 3 × 7, 5 ऑफ 3। तो यहाँ पर भागा का चिन्ह, 5 तिया के 15 लिख दीजिए। अब देखिए क्या करना है हम लोग को? 5/12 प्लस 3 × 7/15 लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 से 15 कट जाएगा 5 बार में। तो क्या हो गया? 5/5 हो गया यहाँ पर। 12 5 60, 67 हम लोग का 5 हो गया। अगर आगे जाते हैं तो 5 × 5/67, मतलब 25/67 कहाँ है? 25/67 हम लोग का आंसर सी में आ गया। तो बहुत बेहतरीन था ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। अब क्या है? इसमें रेशियो का वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ऊपर में भी सेम है, नीचे में भी सेम है, बस माइनस प्लस का फर्क है। तो या अगर ए का वैल्यू यहाँ पर रखते तो कितना होता है? 35 आता है। और यहाँ पर कितना धरते हैं? तो बी का वैल्यू 5 धरते तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 35 20 क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। अगर इसको घटा देंगे 35 - 20 तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 5 से कट जाएगा तो 5 तिया 15, 5 11, तो 11/3, 11/3 हम लोग का आंसर आ गया। तो आसान था ये। तो एक सेट में लगभग लगभग आपके एग्जाम में भी 7 से 8 क्वेश्चन है। थोड़ा अच्छा रहेगा, बाकी सब आसान रहेगा। तो लेकिन इन्हें आसान रहेगा तो बनाना छोड़ दें आज से, प्रैक्टिस कंटिन्यू करना है, तभी जाके आसान कम समय में बन पाएगा। और हार्ड में तो थोड़ा समय लगेगा, तो वो मैनेज कर देगा। अब क्या कर रहा है भैया मेरे? ए बी और सी के बीच धन के वितरण होगा। धन के वितरण कब होगा? जब धन रहेगा तब ना धन के वितरण होगा। तो धन कहाँ से आएगा? तो नौकरी करने के बाद धन आएगा। तो ए बी सी के बीच वितरण हो रहा है। कह रहा है ए बी के बीच, देखिए कैसे वितरण हो रहा है? 3-5 के रेशियो में। फिर बी सी के बीच 4-7 के रेशियो में। लेकिन हमको एक अरेंज वे में करना है। जब कभी भी ऐसा रहे ए बी एक कॉमन रहे तो कॉमन वाला को मल्टीप्लाई कैसे करना है? इधर वाला से क्या होता है? जब कभी भी बंटवारा होता है तो क्या होता है? बाहर वाला को बुलाते हैं ना। जब कभी भी हमारे घर में या किसी घर में बंटवारा होता है तो अपना घर वाला से तो फैसला होता नहीं है, बाहर वाला को बुलाते हैं। तो हम लोग भी क्या करेंगे? बाहर वाला को बुलाएंगे। तो मतलब अभी बंटवारा करना नहीं, पहले कमाना है, इसके बाद तो बंटवारा होवे करेगा। तो 4 से यहाँ पर इसमें गुना कर दिया तो 4 तिया 12 और 4 पंचे 20। अब 5 से इसमें गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 चौका 20, तो 20 तो हवे करे। और फिर 5 7 35, तो हम लोग का हो जाएगा 35। तो ए बी सी का रेशियो आ गया, ए बी सी का रेशियो आ गया 12 20 35। अब क्या कर रहा है? एक्स का मान ज्ञात करना है। बी और सी का अंतर कितना दिया हुआ है? 1455। बी सी का अंतर यहाँ पर कितना दिया है? 15 रुपया में 1455। नीचा में क्या है? अनुपात में 15।
अब हम लोग को पूछ रहा है एक्स का मान, तो एक्स टोटल कितना है, टोटल 55 और 12 कितना हो जाएगा, 67 हो जाएगा, 67 हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, अगर 15 से अगर इसको काटते हैं, 15 नामा 135, 15 सत्ते 105, हम लोग का इकाई अंक कितना आएगा, 9 आएगा, 7 सत्ते 49, 9 आएगा, तो हम लोग का 9 कहाँ है, बस एक ही में, काम खत्म। ये नहीं कि पूरा गुना कर रहे हैं, तो लेरहा की तरह करना नहीं है, एकदम जोश में रहना है ना, लेरहा वाला जॉब नहीं ना कर रहे हैं, सिर्फ लेरहा वाला काम करना है, धुनने वाला जॉब है ये, तो धुनाई वाला काम करना है। देखिए अंकित मूल्य पर 25% की एक बार छूट दिया गया है, एक अन्य दुकानदार गणित पढ़ लिया है ना ज़्यादा, तो 5%, 12% और 10% के 3 छूट दे रहा है, तो दोनों दुकानदारों पर दी गई छूटों के बीच का अंतर निकालना है। तो इसका समतुल्य छूट कितना होगा इसे निकालना है, यहाँ पर तो 25% दिया ही हुआ है, तो समतुल्य में हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि आगे पीछे बाएं दाएं कर सकते हैं, हेरा फेरी करने का आपको ऑप्शन है। जिंदगी में बहुत हेरा फेरी आप लोग करते हैं, तो थोड़ा इसमें भी हेरा फेरी करना सीख लीजिए। देखिए 10 और 5 का लेते हैं हम लोग, तो समतुल्य छूट निकालने के लिए हम लोग, मक्खी कहीं बैठा है तभी नहीं पेन चल रहा है, समझे, मक्खी कहाँ है भाई, हटो, अच्छा मक्खी था। तो देखिए यहाँ पर क्या है, समतुल्य हम लोग को परसेंटेज निकालना है, छूट निकालना है, तो आगे पीछे कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर 5 और 10 को एक साथ लेते हैं, तो लिखना सीखे, 10 + 5 घटाओ 10 × 5 / 100, ऐसे लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15, यहाँ पर 50, तो क्या हो जाएगा 0.5, तो हम लोग का हो गया 14.5 हो गया। अब 14.5 का किससे के साथ निकालना है, 12 के साथ निकालना है। अब अगला में 14.5 का 12 के साथ, तो 12 जोड़ दीजिए, और फिर 14.5 × 12 कर दीजिए, 14.5 × 12/100 कर दीजिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26.5। यहाँ पर अगर गुना करते हैं तो 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48 और 6 = 54, 12 का 12/17, दशमलव तो यहाँ पर आवे करेगा, और यहाँ पर 100 है, तो यहाँ पर दशमलव घसक जाएगा, तो 26.5 में से अगर घटाएंगे 1.74, तो हम लोग का कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो गया, 14 में से 7 गया तो 7 हो गया, यहाँ पर 5 में से गया तो 24.76% हो गया। हम लोग क्या पूछ रहा है कि 25% और जो समतुल्य आया है हम लोग का, समतुल्य आया है 24.76% के बीच के अंतर कितना है, तो 25% और इसके बीच का अंतर कितना है, 25% में से इसको हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.24%, 0.24% कहाँ हम लोग का है, डी में है हम लोग का आंसर। तो क्या है, तो ऐसे ऐसे सवाल रहेगा, और मतलब डेली प्रैक्टिस करने के बाद आप एक रिदम में आ जाएंगे और एकदम से सॉल्व आसानी से करने लगेंगे कम समय में। तो मेंटल प्रेशर कम रहना चाहिए एग्जाम में, और मेंटल प्रेशर एग्जाम में कम कैसे होगा, जब यहाँ पर मेंटल प्रेशर ज़्यादा लेके काम करिएगा तब वहाँ पर कम रहेगा, एग्जाम में रिलैक्स रहिएगा तबे जाके काम बनेगा। तो कंटिन्यू करना है। ये क्या था, 9वां डे था, तो अभी तक 8 डे हो गया। जो भी नए लोग जुड़े हैं वो 8 सीरीज को देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, और डेली मॉक को भी लगाइए। अब समय कम बचा है, 10 तारीख से एग्जाम आपका चालू हो रहा है, तो मॉक को भी डेली लगाना है, और पैन एग्जाम के सारे वीडियो को भी कंटिन्यू देखना है। हिंदी में अगर आप लोग वीडियो छोड़ रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। लोग सोचता है कि हिंदी में हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। वो मार तो सब देता है क्वेश्चन, लेकिन गलत आधा से ज़्यादा हो जाता है। तो हिंदी का भी सेशन को कंटिन्यू देखना है, और एक टॉपिक वाला भी सीरीज हिंदी में चल रहा है, तो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी टॉपिक विपरीतार्थक अगर नहीं आ रहा तो वो भी देख लेना है, समानार्थी नहीं आ रहा तो वो देखना है, एक शब्द के लिए अनेक शब्द का एक शब्द आता है तो वो भी देखना है, गद्यांश अगर नहीं आपसे हो रहा है तो वो देखना है। तो ऐसे कंप्लीट करना है आपको, तब जाके आपका मार्क्स बढ़ेगा, और मार्क्स बढ़ेगा तो वर्दी धारण होगा। तो बस दिमाग में रखना है वर्दी धारण, ये सब कार्य को भी आपको संपादन करना है, साथ में दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि हुजूम में जाना है ना जीडी में, ये नहीं कि अकेले जा गए, तो अकेले जाएंगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना, ग्रुप में ही काम होता है ये सब।
तो तब तक के लिए फिर धन्यवाद। जय हिंद।